Hey everyone, I hope all of you are liking my videos and please let me know if you want any of the topic related to anything you want to know, any kind of detail, so you can comment in the comment section anytime so that next time I can make the videos on that topic. Now here few things I have written on the board. Let me first start with the introduction of the today's topic. Today's topic is actually related to any kind of language if you want to learn. So what will be your basic thing? From what you will start? So you will start with LSRW. Now what is that LSRW? That I will tell you. Now here I have written important for learning the languages. Now any kind of language if you want to learn, there should be something basic that you want to know about the languages. Then only you can start with the language, and there should be a starting point also. सडनली यू कांट स्टार्ट एनी ऑफ द लैंग्वेज, एकदम से आप कोई भी लैंग्वेज शुरू नहीं कर सकते. कुछ एक तरीका होता है, एक वे होता है किसी भी चीज को लर्न करने का, किसी भी चीज को सीखने का. स्टेप बाय स्टेप उसको हम फॉलो करते हैं तो ही हम एक प्रॉपर तरीके से हम वो चीज़ें सीख सकते हैं. सेम वे लैंग्वेजेस को लर्न करने के लिए भी एक तरीका होता है उनको लर्न करने का, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप फ्यूचर तक, ताकि आप लॉन्ग टाइम तक उसको याद रख सकें. और वो तरीका क्या है? वो तरीका है LSRW. LSRW एक टेक्निक है किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने की. लेट अस स्टार्ट विद द फुल फॉर्म्स ऑफ द टॉपिक. नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म? L मीन्स लिसनिंग, S means speaking, R means reading, and W means writing. Now, I have written this on the board. What does that mean? How we have to go? Now, the meaning is, let us start with L, that is listening. Now, before starting anything, first you have to listen. जैसे कि आप अभी भी आप बात सुन रहे हैं तो ही आप उनको उन चीज़ों को आप अपने माइंड में डाल रहे हैं, अपने मेंटली आप उसको गैदर कर पा रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को. सेम वे आप स्कूल में होते हैं तो टीचर्स की आप सुनते हैं तो ही आप नॉलेज को ग्रैस्प कर पाते हैं. अगर आप टेलीविजन पे कुछ चीज़ देख रहे हैं, मोबाइल में कुछ डिटेल्स, कुछ वीडियोस सुन रहे हैं, तो उस टाइम पे भी आपको सुनना ज़रूरी है. किसी भी बात के लिए आपको पहला काम क्या करना है? सुनने का. आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं तो भी आपको सुनना ज़रूरी है. पेरेंट्स है उनको, अपने बच्चे को, अपने चाइल्ड को सुनना ज़रूरी है. सो दैट्स वाई लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट step in any of the language is to listen. First you have to listen what everyone is telling you. Second step is S for speaking. So after listening what you will do? Obviously you will start speaking. अभी यहाँ पर क्या है कि जो आपने सीखा है, जो आपने सुना है, उसको आप रिपीट करेंगे. That is the meaning of speaking. Speaking यहाँ पर मेन चीज़ है रिपीट करने की. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने स्कूल में या आपने अपने पेरेंट्स से किसी भी तरीके की गाइड ली, किसी भी तरीके का आपने कोई चैप्टर समझा या आपने कोई भी एक टॉपिक समझा. अब उसको आप घर पर अकेले में उसको आप क्या करेंगे? उसको आप पहले आपने सुना, फिर उसको आप बोलेंगे खुद से. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन इंग्लिश, इफ यू हैव लर्न समथिंग, यू हैव लिसन टू एनी काइंड ऑफ सेंटेंसेज, एनी काइंड ऑफ स्टोरी, एनी काइंड ऑफ पैराग्राफ, देन you will do, then you will start speaking those sentences, you will start speaking those stories by yourself. तो वो चीज़ क्या हुई? आपने उसको रिपीट किया. जो भी यहाँ पे हम सुन रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? रीडिंग. R for reading. Reading here means same way like I told you before, whatever you are listening either in the class or with your parents, that you have to read in your books, especially any kind of language, English, Hindi, जो भी आपने सुना है, जो भी आपने बोला है, उसको आप साइड बाय साइड रीड कर रहे हैं. ये भी इंटर रिलेटेड है स्पीकिंग से. जो भी आप बोल रहे हैं वो एक टाइप की रीडिंग में आ जाएगा. जो भी आप यहाँ पे रीड कर रहे हैं वो आप बोलते हुए करेंगे, इसलिए रीडिंग एक टाइप का स्पीकिंग से रिलेटेड स्टेप है. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट दीज आर स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट यू आर लिसनिंग, देन यू आर स्पीकिंग, एंड यू आर स्पीकिंग हियर द रिपीटेड थिंग्स ऑल्सो, प्लस यू आर रीडिंग. व्हाइल रीडिंग ऑल्सो you will speak. Next is W for writing. So whatever you have listened, whatever you are speaking, whatever you are reading, now here you are writing those things. Now here in these four things, there is very important thing that you have to remember. Everything you have to do by yourself. Here after listening, these three steps are based on you only.
Here other person is not having any kind of role. पहले आपने दूसरों की सुनी, चाहे वो टीचर हो चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपने उनकी सुनी, उसके बाद ये तीनों स्टेप्स आपको खुद को करने हैं। यहाँ पर एक दो और ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं ऐड करना चाहूँगी। स्पीकिंग के टाइम पर आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपको अकेले में जब आप बोल रहे हैं, जब आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस टाइम पर आपको मिरर के सामने अपना फेस रख के बोलना है। ये हमेशा याद रखना है। कुछ भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बोलने की, वो आप एक मिरर के सामने करेंगे, अपने आप को आई टू आई कांटेक्ट करेंगे, यू विल फील मोर कंफर्टेबल, मोर कॉन्फिडेंट। When you will feel more comfortable and more confident when you are speaking in front of everyone. ये चीज आप खुद करेंगे घर पे अकेले, फेस टू फेस अपने आप को फेस करेंगे मिरर में, और जब यही सारी चीजें आप किसी और के सामने करेंगे उस टाइम पे आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा। क्यों, कैसे होता है ये? इट इज अ मेंटालिटी, इट इज अ साइकोलॉजी एक्चुअली। वेन एवर यू आर फेसिंग योर सेल्फ इट मीन्स यू कैन फेस टू एनीवन। यस, आफ्टर फेसिंग योर सेल्फ यू फील मोर कंफर्टेबल टू फेस everyone else. Remember this for your life. If you want to learn or if you want to be confident while speaking in front of anyone, first speak in front of you by facing the mirror. Clear? Next thing is reading. Now here reading, again I have to add one point in reading also, that how you will read. कैसे read करेंगे आप read करेंगे तेज तेज बोल के। अब तेज तेज का मतलब ये नहीं है that you have to shout, चिल्लाना नहीं है। तेज का मतलब है कि जो आपकी आवाज है वो आपके कानों तक जानी चाहिए। अब ये क्या है? अगेन दिस इज वन काइंड ऑफ साइकोलॉजी। जैसे मैंने आपको स्पीकिंग में बताया, सेम चीज रीडिंग में आती है। जब आप कुछ भी चीज रीड कर रहे हैं और आपकी खुद की आवाज आपके कानों में जा रही है, तो जो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं दैट आर वर्किंग फॉर यू। सेंस ऑर्गन्स, जो हियरिंग का जो सेंस ऑर्गन हुआ वो ब्रेन से कनेक्टेड है, और जब आप अपनी ही आवाज सुनेंगे तो ये जो ईयर और ब्रेन का कनेक्शन होगा वो आपको प्रॉपरली रिमेंबर करने में हेल्प करेगा। जब आप सुन रहे हैं आपकी आवाज तो ब्रेन तक वो आइडियाज, वो चीजें पहुंच रही हैं और ऑटोमेटिकली ब्रेन उसको, मेमोरी को स्टोर करके रखेगा। Remember this, follow each and everything. For sure, I'm telling you, I'm guaranteeing you that you will remember all the thing for your lifetime. Next thing is writing. Now, like I told few points related to the other topics, same way for writing, I will tell you that write everything by yourself. Don't take help of anyone. Whatever you have listened, whatever you are speaking, whatever you are reading you can do from the books, but whatever you are speaking, that also do it creatively. Speak by your own. Try to speak more and more by your own. Same way writing part also, don't copy and paste anything. Start writing by yourself. अपने आप से जितना आप लिखोगे, अपने आप को कोई भी एक टॉपिक दे दो, रोज कोई भी 15 मिनट्स लगाओ, आप हाफ एन आवर लगाओ, चाहे 5 मिनट्स लगाओ, इंक्रीज करो धीरे धीरे टाइम, और अपने आप को कोई भी एक टॉपिक दे दो, स्मॉल टॉपिक, एनी काइंड ऑफ स्मॉल टॉपिक यू कैन टेक। पहले उस पर 5 पॉइंट्स लिखो, 10 पॉइंट्स लिखो, 15 पॉइंट्स लिखो, धीरे धीरे उस लिमिट को, उस टाइम को इंक्रीज करो, और ऑटोमेटिकली आपकी क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव इमेजिनेशन इंप्रूव होगी किसी भी चीज के लिए, स्पेशली इन राइटिंग पार्ट एंड इन स्पीकिंग पार्ट। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। इन वे स्पीकिंग ऑल्सो, फॉर फ्यू टाइम्स you can speak whatever you have listened, but then also add your own points. अपने खुद के points हर एक जगह पे जरूर add करने हैं, तो ये आपकी creativity develop होगी। ठीक है, तो आई होप दैट दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर। आप अपनी लाइफ में, अपने हर एक फील्ड में इन चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ लर्न करने के लिए आप इन चीज़ों को अपने बिजनेस या जॉब से रिलेटेड चीज़ों में भी ऐड कर सकते हैं। कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो आपको याद नहीं रह रही है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम आ रही है, राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, क्रिएटिविटी में प्रॉब्लम आ रही है, बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, उसमें आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली दैट विल इंक्रीज ईच एंड एवरीथिंग एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू लर्न, and I hope it will help you in your future, in your life. So that's it for today. Always like the channel, subscribe, share and comment whatever else you want to know, or whether this video is helpful for you or not. Always share it with everyone. Thank you so much for listening. Bye bye.